नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय विधिनाथ होय मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। विश्वनाथ ममो। आइए आज की पावन कथा सुनते हैं। भगवान श्री राम जी यज्ञशाला में पहुंच गए हैं, जहां पर जनक जी ने बहुत सुंदर सी व्यवस्था की है। आज पावन धनुष भंग की कथा, रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम। जय विधिनाथ होय हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। आइए भगवान का पावन नाम स्मरण करते हुए आज की कथा प्रारंभ करते हैं। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री परमात्मने नमः। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु, शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन ले लो, सुनहु कथा करुगान। सीताराम राम राम सीताराम राम राम, राम सिया राम जय सीताराम। लोकाभिरामं रणरंगधीरं, राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्य रूपं करुणाकरन्तं, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। दया करो प्रभु तुम दया करो। कर्पूर गौरं करुणावतारं, संसार सारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। दया करो मेरे भोले बाबा। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। प्रभु दया करो हनुमान नाथ तुम दया करो। मेरे राम हनुमान कृपा करो भगवान, मेरे राम हनुमान कृपा करो भगवान। मेरे राम सीताराम सीताराम जय जय राम। माता रामो मम पिता रामचन्द्रः, स्वामी रामो मम सखा रामचन्द्रः। सर्वस्व में रामचन्द्रो दयालु, नान्यम जानई नहीं जानई न जानई। अरे बंदा हूँ श्री तुलसी चरण, जिनकी न जग काज। कल समुद्र बोड़त लखे हो, प्रगट हो सप्त जहाज। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सीताराम सीताराम। आइए बड़ी पावन कथा शुरू करते हैं। दोहा नंबर 244, बालकांड, प्रथम सोपान, तुलसी कृत रामायण श्री रामचरितमानस के पावन पाठ में आप सभी भक्त गणों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। भगवान भोलेनाथ के पावन चरणों को प्रणाम करते हुए, हनुमान जी बाबा महाराज के चरणों में नमन करते हुए, श्री राम जी महाराज की कृपा बनी रहे। माता सरस्वती दुर्गा देवी सबका ध्यान करते हुए, भगवान मुझे शक्ति दो, भक्ति दो, और जो लोग कथा सुन रहे हैं उनको सुनने की शक्ति दीजिए प्रभु। आइए बड़ी सुंदर कथा है। कल के भाग में हमने आपने सुना कि भगवान श्री राम जी धनुष यज्ञ में जब पहुंचे हैं, तब हर जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिय तैसी। राम सिया राम जय सीताराम, संकट मोचन जय हनुमान। राम सीताराम सीताराम जय जय राम। मेरे राम हनुमान कृपा करो भगवान,
राम हनुमान कृपा करो भगवान, कष्टों ने जब घेरा हो, चारों तरफ अंधेरा हो, प्रभु का नाम सुमिरो, सुबह और तुम शाम, मेरे राम हनुमान, मेरे राम हनुमान। आइए कथा शुरू करते हैं। अब आप जनकपुर में धनुष यज्ञ में भगवान श्री राम जी, लक्ष्मण जी, विश्वामित्र जी महाराज और सतानंद जी महाराज पहुंचे हैं। उनको लेकर के सभी लोगों ने जाकी रही भावना, जैसी प्रभु मूरत देखें ते तैसी, जैसी जिसकी भावना है भगवान उसको वैसे ही नजर आ रहे हैं। अब इसके आगे की कथा सुनते हैं। अरे सब मंचन ते मंचु एकु, सुंदर बिसद विशाल, सुंदर बिसद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तहाँ बैठा रे महिपाल, अरे हाँ बैठा रे महिपाल। राम सिया राम जय सीताराम, सब मंचन ते मंच एक। राजा दशरथ के दोनों पुत्र राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र महामुनि हैं। उनका जो आसन बनाया गया है राजा जनक के धनुष यज्ञ में, तो वो सबसे बढ़िया और सुंदर सब मंच, सभी मंचों से सुंदर था, उज्जवल था और विशाल था। वहाँ सिंहासन पर दोनों भाई विश्वामित्र जी के साथ विराजित हुए हैं। बाकी सब देश विदेश सब जगह से राजा पधारे हैं। राक्षस तक राजा का भेष बना करके आए हैं, कह रहे धनुष हम ही तोड़ेंगे, शादी मेरे साथ होगी। क्योंकि उस समय ब्रह्मांड सुंदरी थी सीता जी, उनसे बड़ा सुंदर उस धरती पर कोई स्त्री थी ही नहीं। तो सब सुंदर स्त्री होने के कारण राक्षस सोच रहे हैं हमारे साथ शादी हो जाए, राजा सोच रहे हैं हमारे साथ शादी हो जाए, सब बैठे हैं। आइए मंच का दर्शन करते हुए धनुष भंग की पावन कथा सुनते हैं। अरे प्रभु ही देख सब नपहि हारे, नपहि हारे, जनु राकेश उदय भय तारे, जनु राकेश उदय भय तारे, पशुपतित सबके मन माही, राम चाप तो रब सक नाही, सीताराम बिनु भंजउ भव धनुष विशाला, मेली सिय राम उर्माला, अस बिचारी गवनहु घर भाई, जसु प्रताप बल तेज गवाई, सीताराम मेरे सीताराम, सीताराम सीताराम। देखिए भैया, राम जी बैठे हैं, लक्ष्मण जी बैठे हैं, विश्वामित्र जी बैठे हैं, और वहां पर जैसे राम जी पहुंचे हैं उनका प्रकाश देख करके, उनके चेहरे की आभा देख करके वहां पर बैठे हुए राजा मानो प्रकाशहीन हो गए, उनका तेज सब चला गया। ऐसा मन में विश्वास हो गया कि रामचंद्र ही धनुष तोड़ेंगे। देखिए, आभास होने लगता है चीजों का, आभास होने लगता है जो लोग बैठे हैं। राजा लोग कहते हैं इन राम सिया राम सीताराम जय जय राम, राम सिया राम सीताराम जय जय राम। कुछ लोग कह रहे हैं इतने सुंदर राजकुमार हैं, हो सकता है सीता जी बिना धनुष तोड़े, बिनु भंजहु भव धनुष विशाला, भगवान शिव का ये धनुष जो है इसको बिना तोड़े ही मेलहि सिय राम उर्माला, क्या पता सीता जी इनके गले में माला डाल दें। अरे अस बिचारी गवनहु घर भाई, रस प्रताप बल तेज गवाई। ऐसा कह करके सब लोग मन में कुछ लोग सोचने लगे अपने अपने घर चलो, शादी तो राम से ही होगी है? तब एक ग्रुप जो है राजाओं का दो ग्रुप बन गए। एक ग्रुप ये कहने लगा, दूसरा ग्रुप कहने लगा, क्या सुनिएगा, बिहसे अपर भूप सुन बानी, जे अविवेक अंध अभिमानी, तोरे हो धनुष ब्याहो अब गाहा, बिनु तोरे को कुंवरी ब्याह। अरे जो राजा अभिमानी थे वो ये कहने लगे, जो अविवेक से अंधे थे, बुद्धिहीन थे, अभिमानी थे, वो राजा बोले क्या? यह बात सुनकर के बहुत जोर हंसे, भी हंसे। अपर भूप सुन बानी, भी हंसे हैं कि धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है और सहज है, हम जानकी जी को जाने देंगे।
राजा जनक ने प्रतिज्ञा की है, जब धनुष तोड़ेगा वही सीता के साथ वरण करेगा सीता जी को, अन्यथा ये शादी ही नहीं होने देंगे। अरे एक बार कालहु किन हो, सिय हित समरज तब हम सो। राजा बोले जो अभिमानी थे, या सुन अवर मही मुस्काने, धर्मशील हरि भगत सयाने। राजा बोले, उस अभिमानी राजा कहने लगे काल ही क्यों ना आ जाए तो एक बार सीता जी के लिए उसे भी मैं युद्ध में जीत लूंगा, ऐसे जानकी का विवाह नहीं होने दूंगा। दो प्रकार के लोग हर समय रहे, हर काल खंड में रहे, हर जगह रहते हैं। एक तो वो बेचारे जो सीधे साधे संत पुरुष होते हैं, एक वो होते हैं जो अभिमानी होते हैं, दुष्ट होते हैं, उनके विचार अलगे हैं। वो कह रहे हैं जीतेंगे, काल आ जाए लड़ाई लड़ूंगा, सीता जी को रण में जीतूंगा। ये बात सुनकर के जो धर्मात्मा हरि भक्त थे, वो सयाने थे, वो मुस्कुराने लगे, कहीं झगड़ा क्यों करो, मूर्खों से कभी कोई झगड़ा नहीं करना चाहिए, फायदा क्या है, झगड़ा करोगे तो हार ही जाओगे। मेरे राम सिया राम सीता राम जय जय राम, सिया बियाहि राम, अरे सिया बियाहि बिराम, गर्भ दूर करिन पन के, जीत कुकक संग्राम, दशरथ के रन बाकुरे। जब अभिमानी राजाओं ने ये बात कही कि चाहे जो हो जाए, झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए, युद्ध हो जाए, चाहे जितना बड़ा युद्ध हो, ऐसे सीता जी का शादी नहीं करने देंगे। जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा तो उसे तोड़कर राम सिया राम जय सीता राम, तब सिय बियाह हरि सिय बियाहि बिराम, गर्भ दूर करिन पन के। जो संत लोग थे, भगत लोग थे, साधु लोग थे, वो कह रहे राजाओं का गर्भ को दूर करके श्री राम जी ही सीता जी के साथ ब्याह करेंगे। रही बात युद्ध की, जीत कुशक संग्राम, अगर युद्ध चिल्ला रहे हो तो कौन संग्राम जीत पाएगा। महाराज दशरथ के पुत्र जो हैं रण में बाके हैं, रण में निपुण हैं, युद्ध में उनको कौन जीत पाएगा। जैसे राम पहुंचे ऐसे बातें होने लगी। व्यर्थ मरहु जन गाल बजाई, संत जी बोले मन मोद कहीं के भूख बुताई। संत जी बोले, जितने संत महात्मा साधु थे वो कह रहे व्यर्थ गाल मत बजाओ, व्यर्थ में मन में लड्डू मत खाओ, क्या मन में लड्डू खाने से तुम्हारी भूख मिटेगी। हर सिख हमारे सुन परम सुनीता, परम पुनीता, परम पुनीता। राजा बोले, दो ग्रुप हैं, एक अभिमानी राजाओं का, एक साधु संत सीधे सरल व्यक्तियों का है। सरल व्यक्ति साधु संत कह रहे हैं सिख हमारे सुन परम पुनीता, जगदम्बा जानो जिय सीता। अरे आप ऐसे क्यों बातें करते हो, जो माता जानकी है उनको आप जगदम्बा समझिए। आज रामनवमी के दिन माता सीता जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। मैया सब पर दया बनाए रखना, आप तो जगदम्बा हैं। ऐसे कैसे बातें कर रहे हो हैं? सीख को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जगत जननी जगदम्बा समझो, उन्हें पत्नी के रूप में पाने की आशा छोड़ दो। मूर्खों, ऐसी बातें करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही है। जगत पिता रघुवीर बिचारी, सीताराम भरि रोचन छबिले हो निहारी। मेरे राम मेरे राम मेरे राम, सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ये दो बंधु शंभु उर्वासी। सीताराम कहने लगे, अरे ये राम को साधारण नहीं है, श्री रघुनाथ जी जगत पिता परमेश्वर श्री विष्णु जी के अवतार हैं। अरे परमेश्वर, विचार कर, नेत्र भर कर उनको देख लो, उनकी छवि को निहार लो, पता नहीं कब दर्शन होगा नहीं होगा। 2 पल की जिंदगी है, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे।
सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ये दो बंधु शंभु उर्वासी। संत जी बोले, जितने संत थे, जितने महात्मा थे, वो सारे लोग कहने लगे, इनको आंखों से भर के निहार लो, इनकी छवि को देख लो। ये दोनों भाई भगवान भोलेनाथ के हृदय में बसते हैं। अरे आप इनको साधारण समझने की भूल मत करो। ये तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए, तुमने इनको देख लिया, जन्म जन्म के पुण्य थे तब तुमने देखा है। राम साक्षात भगवान हैं, ये सब विचार छोड़ो। अरे सुधा समुद्र समीप बिहाई, अरे मृग जलु निरखि मरहु कत जाई। करहु जाई जा कहूँ जोई भावा, हम तो जन्म सफल फल पावा। जय सिया राम। जो तुम्हारा मन हो करो। जानकी जी को पत्नी रूप में पाने की दुराशा रूप मिथ्या भावना को छोड़ दो। अरे ये भगवान श्री राम जी भगवान है, माता जगदम्बा है। समीप आए हुए भगवत दर्शन, ये अमृत के समुद्र के समान छोड़कर तुम मृगजल देख कर दौड़ रहे हो, क्यों मरते फिरते हो? मृगजल क्या होता है भैया? बहुत सुंदर शब्द का प्रयोग किया है। गर्मियों में कभी कभी हमको आपको दूर कहीं धूप में जल होने की दृष्टि दोष हो जाता है। मृग मरीचिका बोलते हैं। कहीं कहीं लगता है सड़क पर पानी भरा है, वहां पहुंचोगे तो जल नहीं होता। कहीं सा अभिलाषा को छोड़ो, सामने आपके समुद्र है, भगवान अमृत स्वरूप समुद्र है, इनका दर्शन कर लो। अगर नहीं समझ में आता तो जो भैया मना हुआ तो करो, जो अच्छा लगे वही करो। हमने तो श्री राम जी के दर्शन करके अपने जीवन को सफल बना लिया है। जितने संत पुरुष थे, जितने भगवत प्रेमी थे, जितने भगवान को मानने वाले राजा थे, वो सब हाथ जोड़ करके भगवान का दर्शन करने लगे। जितने दुष्ट थे, पापी थे, जितने दुरात्मा थे, जितने राक्षस आकर के राजा रूप में बैठे थे, वो सीता जी को पाने की अभिलाषा लेकर के वहां पर बैठे हैं। दो तरीके के लोग होते हैं, एक तो भगवान को भगवत रूप में देख रहे हैं, एक तो भगवान को श्री बालक रूप में देख रहे हैं, राजकुमारों के रूप में देख रहे हैं। सीता जी को पाने की इच्छा लेकर के बैठे हुए हैं। आइए, बहुत सुंदर कथा। फिर अस कही भले भूप अनुरागे, रूप अनूप विलोकन लागे। अस कही भले भूप अनुरागे। देखिए कितना सुंदर कहा बाबा तुलसीदास जी ने। जो सज्जन व्यक्ति थे, जो भले राजा थे, जो बिल्कुल संत स्वभाव के राजा थे, वो सारे लोग भगवान को देखकर, उनके रूप को देखकर, उनके रूप को देख करके प्रेम मग्न होकर के भगवान का मुखड़ा देखने लगे। मनुष्यों की क्या बात है। अरे देखा सुर नभ चढ़े विमाना सीताराम। अरे देखा सुर नभ चढ़े विमाना मेरे राम को। बरसई सुमन करही कल गाना सीताराम। राम सिया राम। जनकपुर में धनुष यज्ञ का कार्यक्रम है, भगवान मंच पर विराजित हैं। उनको जो भले राजा थे आंख भर भर के देख रहे हैं, पलक नहीं मार रहे हैं भैया। अच्छी चीज जितनी देख लो उतनी बढ़िया है। और देवता लोग ऊपर आकाश मंडल से पुष्प वर्षा कर रहे हैं। आज मेरी जगदम्बा जगत जननी माता सीता, भगवान श्री राम जी को वर्ण करेंगी, ये सोच करके पुष्प वर्षा कर रहे हैं। अरे जान सुअवसर, अरे जान सुअवसर सीय तब जन। अरे जान सुअवसर सीय तब पठइए जनक बुलाए। चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लिवाए। मात मेरी आ गई स्वयंवर में, सीता आ गई स्वयंवर में। जैसे देखा वो घड़ी, वो पल, शुभ घड़ी आई है। जनक ने कहा सीता जी को ले आओ, जिनके कारण से ये धनुष यज्ञ हो रहा है। तो सीता जी फिर चतुर सखी सुंदर सकल
सादर चली लिवाई, सादर चली लिवाई, राम को सादर चली लिवाई। सीयसो और सब सखी जी सखियां पीछे पीछे हैं सीता जी को लेकर के। जहाँ माजुसी मंडप में पहुंच गई, जहाँ धनुष यज्ञ हो रहा है। सब लोगों ने सीता को देखा। सीता जगत जननी जगदम्बा इतनी सुंदर है जिसकी शोभा का कोई वर्णन नहीं है। अरे सीय शोभा नहीं जाई बखानी, जाई बखानी, सीय शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। अरे उपमा सकल मोह लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। सीताराम, जो सीता जी की जगत जननी जानकी की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता, उनके लिए काव्य की उपमाएं तुच्छ हैं। माता सीता जी की सुंदरता के लिए कोई उपमा बनी ही नहीं है। इतनी सुंदर जगत जननी मैया सीता हैं, अर्थात वे जगत की स्त्रियों के अंगों को दी जाती हैं जो उपमाएं उनसे परे हैं। मैया जगत जननी मंडप में आ गई हैं, तो कोई भी कवि इस संसार का चाहे जितना बड़ा कवि हो, चाहे जितना बड़ा काव्य का रचयिता हो, माता सरस्वती शेषनाग इत्यादि भी माता सीता की सुंदरता का वर्णन नहीं कर सकते हैं। राम सिया राम जय सीताराम। और उनके अंगों की शोभा की उपमा करना उनका अपमान करने के बराबर है। उपहासास्पद हो जाएगा, उपहास हो जाएगा। कोई कवि माता सीता की सुंदरता का वर्णन नहीं कर सकता, क्यों मैया मेरी जगदम्बिका जगत जननी है। सियबर नहीं ते उपमा दे बाबा बोले, कुक भी कहा ये अजसु को ले, ये बाबा बोले। जो पट तरियसी, जो पट तरियती ये समसिया, असर अरे जगह से जुबत कहाँ कमनिया। अगर कोई सीता जी की उपमा दे रहा है वो कवि नहीं है, वह कुकवि है। वो जगत में कौन अपने आप को कुकवि कहलाएगा और अपेश का भागी बनेगा। सिय बरनी ते ही उपमा दे, कुकवि कहा यजस को ले, अपेश कौन लेगा। माता बहुत सुंदर है। यदि मेरे राम सिया राम सीता राम जय जय राम, ऐसी कोई स्त्री जगत में नहीं, ऐसी कोई स्त्री विश्व में नहीं, ऐसी कोई स्त्री तीनों लोकों में नहीं जिसके साथ सीता जी की उपमा की जाए सुंदरता में। सुंदरता कहो सुंदर करी मैया मेरी, गिरा मुखर तन अर्ध भवानी, अर्ध भवानी। रति अति दुखिता तनुपति जानी, विसुबारुनि बंधु प्रिय जी, कहिए रामासम किम बैदेही, किम बैदेही। अरे रंग मंच पर सिय पगुधारी, जब आई है मैया मेरी रंग मंच पे तो उनकी उपमा कोई नहीं दे सकता। मेरी माता सीता इतनी सुंदर है। बोल, स्त्रियों की बात, पृथ्वी के स्त्रियों की बात कौन करे। स्वर्ग में देवताओं की भी की बात, स्त्रियों से उनकी तुलना नहीं हो सकती है। गिरा मुखर तन अर्ध भवानी, रति अति दुखित तन पन जानी। जो कामदेव की पत्नी रति है उनके साथ भी उनकी कोई उपमा नहीं हो सकती, कोई उपमा नहीं हो सकती। मेरे भाई बहुत सुंदर है। आहा विसुबारुनि बंधु प्रिय जेहि, कहिए रमा सम किम बैदेही। अरे कामदेव की स्त्री रति पति को बिना शरीर अनंग जानकर दुखी रहती है, और जिनके विष और मद जैसे समुद्र से उत्पन्न होने के नाते प्रिय भाई हैं, उन लक्ष्मी जी के समान तो जानकी जी को कहा ही कैसे जाए। यानी कि लक्ष्मी जी से भी सुंदर है सीता जी, अर्थात सीता जी बहुत सुंदर है। यहाँ पर उनकी सुंदरता का बखान नहीं किया जा सकता। एक तो सुंदर, फिर श्रृंगार करके फिर स्वयंवर में आई हैं, क्या कहना। आहा अरे जो छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूप में कच्छप सोई।
शोभा रज मंदर सिंगारू, मथई पान पंकज निज मारू। बहुत गंभीर बात यहाँ पर लिखी है मित्रों। लक्ष्मी जी तो खारे समुद्र से निकली हैं, जिनको मथने के लिए भगवान ने अति कर्कश पीठ वाले कच्छप का रूप धारण किया। रस्सी बनाई गई महान विषधर वासुकी नाग की मथाने का काम किया और अतिशय कठोर मद्राचल पर्वत ने उसे मथा है। सारे देवताओं ने और दैत्यों ने मिलकर जब समुद्र मंथन किया है तब लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ है। तो सीता जी की तुलना उनसे कैसे हो सकती है। कथा के मध्य तमाम लोग हमारे साथी जुड़ गए हैं। संत नीमदास जी अजय भैया जो बहुत बड़ा ग्रंथ लिखे हैं हरि माया चरित्र, लखविंदर सिंह जी हमारे परम मित्र, कंचन, सोनू भैया, तमाम लोग यूट्यूब पर साथी जुड़े हैं। चैनल यूट्यूब पर खोजिए हनुमत दास अजय के नाम से, इंग्लिश में बिना स्पेस लगाए सब्सक्राइब कर लीजिए। ये कथा, ये पावन कथा है, इसको सुनने से मन की समस्त व्यथाएं दूर हो जाती हैं। ये मेरे राम की कथा है। यही विधि उपजय लक्ष्य जब सुंदरता सुख मूल, तदपि सकोच समेत कभी कहीं सी समतूल। अरे हाँ कहीं सी समतूल। चलील संग लई सखी सयानी, सखी सयानी। गावत गीत मनोहर बानी, गावत गीत मनोहर बानी। सोहन वलतन हर सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। चली संग लई अज सखी सयानी, सीता जी को गावत गीत मनोहर बानी, गावत गीत मनो। सखियां सुंदर सुंदर सखियां जनकपुर की जितनी थी, सीता जी को लेकर के सुंदर सुंदर गीत गाते हुए धीरे 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 सीता जी चल रही हैं। पीछे ढेर सारी सखियां हैं। सोहन नवल तन सुंदर सारी, सुंदर सारी। बड़े सुंदर अंगों पर, सुंदर नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित हो रही है। जगत जननी की महान छवि अतुलनीय है। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। भूषण सकल सुदेश सुहाये, अंग अंग रच सखिन बनाए, सखिन बनाए। भाई रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देख रूप मोहे नर नारी, देख रूप मोहे नर नारी। रंग भूमि जब सिय पर, भूषण सकल सुदेश सुहाए। देखो भैया सीता जी 16 श्रृंगार करके आई हैं। जहाँ जहाँ पर जो जो चीजें पहननी चाहिए सारी पहनी हुई है। अंग अंग रच सखिन बनाए, प्रत्येक अंग को सखियों ने संवारा है, भली भांति पहनाया है। फिर रंग भूमि जब सिय पगुधारी, जब भगवान की कृपा से सीता जी उस रंग भूमि में आई हैं, पैर रखा है, तो उनका दिव्य रूप देखकर सभी स्त्री पुरुष मोहित हो गए। जब कहा गया है क्या, पन्नगारी यह चरित अनुपा, मोहन नाम अरे मोहन नारी नारी के रूपा। लखविंदर भैया हमारे यूट्यूब पर आ गए, वाह, जय हो, प्रणाम हो, सत श्री अकाल। मेरे राम सीताराम, सीताराम जय सिया राम। जब सीता जी धनुष यज्ञ के कार्य उसमें पहुंची हैं, रंग भूमि जब सिय पगुधारी, तब हर देखे रूप मोहे नर नारी, के रूप मोहे नर नारी। अरे हर सह सुरन दुंद बजाए, हर से सुरन दुंद भी बजाए, बरस प्रसून अक्षरा गाई। देवता सब बाजा बजा रहे हैं कि सीता जी आ गई हैं। हाँ, और ऊपर से पुष्पों की वर्षा हो रही है। किसी के शादी के कार्यक्रम को देखिए, आप ध्यान करिए, बहुत सुंदर जोड़ी हो। अब इस ऐसे ही ध्यान करिए कि मेरे जगत जननी माता और हमारे
भगवान श्री राम की जोड़ी कितनी सुंदर होगी। पान सरोज सोह जय माला, अब चट चित ये सकल भुआला। हाथों में सुंदर जयमाल लिए है, और जो धनुष तोड़ेगा यही जयमाल उसके पड़ जाएगी। और ऐसा सोच सोच करके राजा चकित होकर उनकी ओर देख रहे हैं, यही सीता जी है, अभी हम ही धनुष तोड़ेंगे, हमारे साथ हम शादी होगी। ये ब्याह किसके साथ हम हो पाएगा, मैं ही शादी कर लूंगा, मैं ही शादी करूंगा, बस उद्घोषणा होने दो, बस तुरंत धनुष तोड़ डालूंगा, सीता जी को मैं ही वर्ण करके ले जाऊंगा। इतनी सुंदर है मेरी जानकी, मेरी मैया। अरे सिय चकित चित राम ही चाहा, भये मोह बस सब नर नाहा। सिय चकित चित राम ही चाहा, सिय चकित चित, सिय चकित चित राम ही चाहा, भये मोह बस सब नर नाहा। सीता जी चकित होकर के श्री राम जी के, सीता जी चकित चित्त से श्री राम जी को देखने लगी। अब बहुत देर से ढूंढ रही थी कहाँ है। अब भाई ढूंढते ढूंढते जब आके देखा कहाँ है राम, कहाँ है, तब देखा कहाँ है राम। अरे मुनि समीप देखे दो भाई, मुनि समीप देखे दो भाई, लगे ललक लोचन निधि पाई, लगे ललक लोचन, लगे ललक लोचन निधि पाई। इतनी बड़ी रंगभूमि में, इतने बड़े स्वयंवर में मैया राम को ढूंढ रही हैं, राम को ढूंढ रही हैं। अरे कहाँ चले गए, पुष्प वाटिका में जो राजकुमार मिले थे वो कहाँ बैठे हैं। ध्यान रहे, चाहे 10 लाख की भीड़ हो, अगर जिससे तुम्हें प्रेम होगा आपकी आंखें वहीं जाकर के रुकेंगी, ये विश्वास मानिए। सीता जी भी ढूंढ रही हैं, तो अचानक दृष्टि पड़ी कि मुनि के पास बैठे हैं, दोनों भैया बैठे हैं। तो नेत्र अपना खजाना पा करके, नेत्र ललचा करके श्री राम जी में जाके स्थिर हो गए। सब सीता को देख रहे हैं, सीता सिर्फ राम को देख रही हैं। ये है प्रेम, राम सीता को देख रहे हैं, सीता राम को देख रही हैं, सारे लोग सीता राम को देख रहे हैं। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, कृपा करो मेरे हनुमान, मन के द्वंद दूर करो, मन के द्वंद दूर करो राम, कृपा करो जय सीताराम। अरे गुरुजन लाज समाज बड़, देख सी सकुचानी, देख सी सकुचानी, अरे हाँ देख सी सकुचानी। लाग बिलोचन सखे न तन, रघुवीर ही उरयान, अरे हाँ रघुवीर ही उरयानी। माता मेरी, मेरी मैया मेरी, जरा प्रेम से बोलो जय माता की, हम भी बोले जय माता की, तुम भी बोलो जय माता की, सब मिल बोलो जय माता की। आ गई माँ, आ गई स्वयंवर में, मेरी मैया मुझे पर दया करो। सीताराम को देख रही हैं, राम सीता को देख रहे हैं, सीता राम को देख रही हैं। अरे गुरुजन लाज समाज बड़, गुरुजी बैठे, पिताजी बैठे, चाचा बैठे, बुआ फूफा मामा मामी सब बैठे, बड़ा समाज जुड़ा हुआ देखा सीता जी, तो लाज से बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी मन में सकुचा गई कि ज्यादा देर न देखो, नहीं लोग हमको देख रहे हैं। तो सकुचा गई, लाग बिलोकी सकिन तन, रघुवर उर रघुवीर उरान। हृदय तो भगवान के चरणों में लगा है राम के, देखने दूसरी तरफ लगी सखियों की तरफ
क्योंकि समाज का डर देखिए सीता जी को भी है, समाज का डर हमको आपको भी होना चाहिए। हरे राम सिया राम जय सीताराम। भैया कुलदीप जी यूट्यूब पर देख रहे हैं तमाम साथी, चैनल सब्सक्राइब करिए प्रभु। ये भगवत नाम चैनल है हनुमत दास जी का। रामचरितमानस की पावन कथा प्रतिदिन अपलोड होती है। आज 401वां दिवस है और भाग 46वां भाग है। तृतीय चरण में हम लोग बाल कांड में गति कर रहे हैं। राम सिया राम। राम रूप अरुषिय छवि देखे, फिर नर नारिन परिहरि निमेष, नर नारिन परिहरि निमेष। राम को देखे सब सीतक देखे, पर पलक न मारे। देखिए कितना सुंदर जोड़ी है। पहले राम को देखा, फिर सीता को देखा, फिर राम को देखा, फिर सीता को देखा। वहां पर जितने नर नारी हैं वो पलक तक नहीं मार रहे हैं। अरे सुंदर जोड़ी सब राम को देखें। अरे सोचहि सकल कहत सकुचाई, विधि सन विनय करहि मन माही। सोचहि सकल कहत सकुचाई, सोचहि सकल कहत सकुचाई। विधि सन विनय करहि मन माही। ओ मेरे राम। सोचहि सकल, सभी लोग सोच रहे हैं। कहते सकुचाई, कहने में संकोच लग रहा है। विधि सन विनय करहि मन माही। विधाता से विनती कर रहे हैं मन ही मन। क्या? हर विधि बेग जनक जड़ताई, मन में सोचे मत हमारी यस देहि सुहाई। सब मन सोचे अरे बिनु विचार पन तज नर नाहु, श्री राम कर करहि विबाहु। सब लोग, सब जनकपुर के पुरवासी सोच रहे हैं, हे विधाता जनक की मूढ़ता को शीघ्र हर लीजिए और हमारी ही ऐसी सुंदर बुद्धि उनको दे दीजिए जिससे बिना भी विचार किए राजा अपना प्रण छोड़कर सीता जी का विवाह राम जी से कर दे। इतनी सुंदर जोड़ी है, देख करके लोग मन में कह रहे हैं, मन में कह रहे हैं सीता राम का ही वर्ण करें। जड़ता जनक जी छोड़ दें, धनुष तोड़ने का प्रण छोड़ दें। राम सीता राम जग भल काहे भाव सब काहू, हटके ने अंत उरदाहू। जय लाल सा मगन सब लोग, बरसा बरो जान के जोगू। कहा राम सिया राम जय सीता राम। अगर जनक जी ऐसा कर देते हैं, अपना प्रण छोड़ देते हैं, और यहाँ पर इनसे सुंदर राम से सुंदर कोई नहीं है। जब सांवला सुंदर सलोना जो राजकुमार है वही सीता के योग्य सुंदर वर है, जनक जी हट छोड़ दें। राम सीताराम सीताराम जय जय राम, यही बात सब सोच रहे हैं। भगवान कुछ ऐसा कारण कर दो, ये जो सांवला स्वरूप वाला बालक है इसके साथ में ही जानकी लली की शादी हो जाए। अरे रणक जी अपना प्रण छोड़ दे, खामखा लिए पड़े हैं। जो धनुष तोड़ेगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा, ऐसा प्रण जनक जी छोड़ दे। राम सीताराम सीताराम जय सीताराम। तब बंदी जनक बुलाए, तब बंदी जनक बुलाए। हाँ जनक बुलाए, जनक बुलाए। तब बंदी जनक बुलाए, तब बंदी
तब बंदी जन जनक बुलाए, जनक बुलाए, जनक बुलाए। बिरदावली कहत चले आए, तब बंदी जन, हाँ तब बंदी जन, जनक ने बंदी जनों को आवाज दी। बंदी जन दरवाजे से ही राजा जनक की बिरदावली का गान करते हुए चले आ रहे हैं। तब राजा के समीप जब बंदी पहुंचे हैं, बंदी जन जो दास सेवक सेविका सेवक पहुंचे हैं, तब राजा ने उनसे कहा, तब बंदी जन जनक बुलाई, बिरदावली कहत चली भाई। तब अरे कान पुजाई करहु पन मोरा, चले भाट ही हर सुन थोरा। बंदी जन आते हैं और बहुत तेज तेज नगाड़े बजा करके राजा की प्रतिज्ञा को सुनाते हैं। हरे राम सिया राम जय सीताराम। राजा जनक ने कहा, हे भाटो, हे बंदी जनों, आप मेरी प्रतिज्ञा को सुनो। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम सीताराम। कहा न पुजाई कहु पन मोरा, चले भाट ही हर सुन थोरा, हर सुन थोरा। भोले बंदी बचन बर, सुनहु सकल महिपाल, सुनहु सकल महिपाल। अरे हाँ सुनहु सकल महिपाल। पन विदेह कर कहाई हम, भुजा उठाई विशाल। अरे हाँ भुजा उठाई विशाल। ओ मेरे राम। बंदी जनों को राजा जनक ने बुलाया है। राजा जनक के बुलाने पर बंदी जन शीघ्रता से बिरदावली को गाते हुए राजा जनक के समक्ष प्रस्तुत हुए। राजा जनक ने कहा, हे बंदी जनों, मेरे प्रण को यहाँ पर उपस्थित समस्त राजाओं को सुना दो जा करके। जो धनुष को तोड़ेगा वही सीता जी उसको ही जयमाला डालेंगी। आइए देखिए बंदी जन कैसे उद्घोष करते हैं। आइए जनक जी फिर क्या सोचते हैं। आइए इन सब कथाओं को सुनने के लिए साथ में बने रहो। अरे बोले बंदी बचन बर, सुनहु सकल महिपाल, सुनहु सकल महिपाल। तो मेरे सुनहु सकल महिपाल। अरे पन विदेह कर कहाई हम, भुजा उठाई विशाल। हे बंदी जन आते हैं, दोनों भुजाओं को उठा करके और राजा का प्रण सुनाते हैं। क्या प्रण है? राम सिया राम, सीताराम जय जय राम। राम सीताराम, सीताराम जय जय राम। पन विदेह कर कहाई सब, नौ सकल महिपाल। पन विदेह कर कहाई हम, भुजा उठाई विशाल। दोनों भुजाओं को उठा करके बंदी जन कहने लगे, अरे नप भुज बल विदु शिव धनु राहु, गरुड़ कठोर विदित सब काहू। रावण बानु महाबट भारे, देख सरासन गवहि सिधारे। राम सीताराम, सीताराम जय जय राम। राम राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिव जी का धनुष राहु है, वह भारी और कठोर है। ये बात सबको पता है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को उठाना तो दूर छूने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। बताइए, धनुष यज्ञ में बाणासुर भी आया है और उधर क्या कहना।
सोई पुरारी को दंड कठोरा बोले बंदी जन, राज समाज आज नहीं तोड़ा बोले बंदीगन। प्रभुवन जय महेश वैदेही बोले, अरे बिनहि विचारी बरहि अतिथि ही। राम सीताराम सीताराम जय जय राम। बहुत सुंदर कथा है, बहुत सुंदर है। बंदीजन आते हैं और बंदीजन आकर के राजा जनक के प्रण को सुनाते हैं। कहते हैं भैया ये धनुष रखा है, इस धनुष को जो कोई तोड़ेगा सीता जी उसी के गले में जयमाला डालेंगी। सुनहु सकल महिपाल, पन विदेह कर कहाँ ही हम भुजा उठाई विशाल। बंदीजन दोनों भुजाओं को ऊपर करते हुए यह बताया कि ये सन्न धनुष जो है बहुत बड़ा है, छोटा मोटा नहीं है। राम सिया राम सीताराम जय जय राम। ये बड़ा कठोर है, सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देखकर चुपके से चलते बने, उसे उठाना तो दूर नहीं, छूने की हिम्मत नहीं बनी। मेरे राम सीताराम जय जय राम सीताराम। सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज तिजोरा, राज समाज आज सोई जोरा। अरे त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिन विचारी बरई हटते ही। उस शिव जी के कठोर धनुष को आज इस राजसभा में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोगों की विजय के साथ ही उसको जानकी जी बिना विचार के हठ पूर्वक वर्ण कर लेंगी। तो सीता राम 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 जय सिया राम राम राम। सुनपन सकल भूप अभिलाखे, तेरे भटमानी अतिशय भाटे, भटमानी अतिशय मन माखे। देखो भैया, राजा जी का जब प्रण सुना है तो सब लाला राजा जो आए हुए थे, जो रोल राजा आए हुए थे, वो ललचा गए। और वो ललचा करके सोच रहे जल्दी का बस सुनाएं, और उनके अंदर वीरता का अभिमान था। भट मानी अतिशय मन माखे, वो तमतमाए हुए थे। एक कमर कसकर अकुला करके उठे और अपने इष्ट देवता का ध्यान कर दिया है। कुछ राजा बड़े जल्दी में हैं, उन्होंने अपनी कमर में फेटा कसा, कस के बांधा कमर में कि जोड़ लगाए तो कहीं कमर में चिक उक न चली जाए। सब राजा सुना प्रण कि जो धनुष उठाएगा, जो धनुष तोड़ेगा, सीता जी उसके गले में जयमाला डाल देंगी। ऐसा सुनकर के जितने भी अभिमानी राजा थे, उन्होंने अपना अपना कमर फेंटा कसा और कमर कसी, क्योंकि कमर से जोर लगाएंगे तब न उठेगा। तो कमर को कस के बांधा है, लपेट लिया, और कमर को कस करके अपने इष्ट देव को जो जिसको मानता है उसको मना करके धनुष की उठाने के लिए चले। अब क्या कर रहे हैं? तमक ताक तक शिव धनु धरहि, और तमक ताक तक शिव धनु धरहि, उठहि न कोटि भांति बल करहि। धनुष रखा है, पहले तो उसको देखा बड़ी जोर से, उठाता हूँ अभी। तमकी लपक करके कसके बड़े ताव से, तमकी बड़े ताव से लपके उसकी तरफ, फिर शिवधन की तरफ तमकी ताकी, ताकी माने देखा, तका। अरे शिवधनु, अरे तमकी ताकी तक शिवधनु धरहि, उस सिंध के धनुष को बड़े जोर से दौड़े, तमतमाए, ताका, देखा, फिर वो शिवधनु धरहि, शिव के धनुष को पकड़ा बड़ी जोर, अभी उखाड़ दूंगा, अभी उठा दूंगा, अभी तोड़ दूंगा। लेकिन उठे न कोटे भात बल करहि,
उठै न कोटि भांति बल करही, उठै न कोटि भांति बल करही, तमहि अरे तमक ताकि तक शिव धनु धरही। बड़े जोर से गुस्से में गए, धनुष को यहाँ से वहां तक देखा। इष्ट देव को प्रणाम करते हैं राजा लोग, बड़े जोर लगाते हैं, लेकिन धनुष हिलता तक नहीं है। अरे जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाही। जो थोड़े बुद्धिमान लोग थे, ये तो बड़ा कसके कमर गया था, कमर बांध के गया था, जोर लगा रहे, धनुष हला नहीं। तो जब हला नहीं, जब उठा नहीं, तो जो बुद्धिमान राजा थे कहीं बेइज्जती क्यों कराओगे, छोड़ो। जब उनसे नहीं उठा तो हमसे कहाँ उठेगा, है? जो बेवकूफ थे, अभिमानी थे, खल थे, निशाचर थे, दुष्ट राजा थे, वो भैया बहुत जोर लगा रहे। धनुष एक जा रहा है और तमकता है, ताकता है, जोर लगाता है, उठता नहीं। तो बड़े बड़े बुद्धिमान राजा उसको दूर से प्रणाम कर लिया कि साहब अपनी औकात कहाँ है, अब तो हला भी नहीं अपन पाएंगे। तो उन्होंने प्रणाम कर दिया, वो धनुष के पास नहीं गए। तमक धरहि धनु मूढ़ नप, उठहि न चलहि लजाई, उठहि न चलहि लजाई। अभिमानी राजा पनहु पाई भट बाहुबल, अधिक अधिक गरुआय। अरे हाँ, अधिक अधिक गरुआय। चले बड़े ताव से, देखा बड़े ताव से, जोर लगाया बड़े ताव से, जब उठे नहीं, बहुत ताकत लगाए, को दंड बैठक लगा रहे हैं, मैं तोड़ूंगा, इसके बस की बात कहाँ है। तब वो मूर्ख राजा तबक धरहि धनु मूढ़ नप, उठै न चलहि चल लजाई। वो मूर्ख राजा तमक कर किटकिटा करके धनुष को पकड़ते हैं, भी उखाड़ दूंगा, अभी तोड़ दूंगा। धनुष हिला ही नहीं, तो लज्जा के मारे सर झुका करके वो आ करके वापस जहां उनका स्थान था वहां बैठ गए। इधर धनुष वीरों का बल पा करके अधिक भारी होता जा रहा है। जो राजा गया, सब ने अपना दंड बैठक लगाई है, खूब ताव लगा रहे हैं, लेकिन धनुष टूटना तो दूर, को हिला तक नहीं पाए साहब, हिला नहीं पाए। एक चावल एक तिल के बराबर वो धनुष हिले नहीं। लगता है किसी ने ऐसा पकड़ के जकड़ के धनुष को रखा है, ये तो किसी के हिलाए नहीं हिल रहा। तब सब सलाह करने लगे, तब सलाह आजब लोग करने लगते हैं। जो दुष्ट लोग हैं सब एक तरफ हो जाते हैं, तो दुष्ट राजा सब एक तरफ हो गए। फिर कहना अब नहीं टूटेगा, फिर कैसे क्या करोगे। राम सिया राम जय सीता राम। धनुष उठाने के लिए तमाम यूनिटी बनाई गई, एक ग्रुप बनाया गया कि अकेले तो उठता नहीं है, सब लोग ग्रुप के साथ चलो। सब लोग सब ग्रुप के साथ जाकर के उस धनुष को उठाने का प्रयत्न करो। धनुष तो उठ ही नहीं रहा है। जब धनुष नहीं उठ रहा है तो सलाह कर लिए, तो एक राजा ने कहा अरे धनुष नहीं उठेगा, अगर मान लो टूट गया सबके ज्वाइंट अकाउंट से, तब शादी कैसे करोगे। कहीं तब का तब देखा जाएगा, पहले धनुष तोड़ेंगे, पहले धनुष तोड़ो, बाद में देखा जाएगा। जो फिर युद्ध होगा, जो जीतेगा उसी के साथ सीता जी का ब्याह होगा। राजा सब लजाए बैठे थे, सब यूनाइट हो गए। ऐसे ही कभी कभी दुष्ट लोग यूनाइट हो जाते हैं, ऐसे ही कभी कभी अभिमानी लोग यूनाइट हो जाते हैं और कर कुछ नहीं पाते। भूप साहस 10 ये कही 12, ये कही 12, लगे 58 तरहि न तारा, लगे 58 तरहि न तारा। 10,000 राजा एक ही बार धनुष उठाने के लिए चले, लेकिन वह धनुष किसी के ताले नहीं चला, वह धनुष हिला तक नहीं। राम सीताराम। अरे डगहि न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे,
कामी बचन सती मनु जैसे, डगहि न शंभु सरासन जैसे। राम सीताराम सीताराम जय जय राम। सब लोग 10,000 लोग मिले, एक साथ धनुष को उठाने लगे। टाले टला नहीं, रिंच भर हिला नहीं। तब सब नप भये जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। हर कीरत विजय वीरता भारी, चल चाप कर बरबस हारी। राम सिया राम सीताराम जय जय राम। सब राजा राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। कीरत विजय वीरता भारी, चल चाप कर बरबस, चले चाप कर बरबस हारी। देखो भैया, सब हार गए। कोई भी बंदा नहीं ऐसा मिला जो धनुष को हिला पावे। तोड़ना चढ़ाना तो दूर, अरे भाई तोड़ना तो दूर, सब लोग वैकुल उपहास के कारण बन गए। अरे डगहि न शंभु सरासन कैसे, यहाँ पर बड़ी सुंदर उपमा दी गई। अरे डगहि, हाँ डगहि न शंभु सरासन कैसे। अरे कामी बचन सती मनु जैसे, जैसे कामी पुरुष के बचनों से सती स्त्री का कभी मन चलायमान नहीं होता, ठीक इसी प्रकार धनुष भी चलायमान नहीं हुआ। 1 सेंटीमीटर भी नहीं खिसका। खिसकना तो दूर, हिला तक नहीं। ऐसा लगता है कि फेविकोल वाला ज्वाइंट है। उठाना तो दूर, हिला तक नहीं पाए। हर भूप साहस 10 ये कही 12, डगहि न शंभु सरासन कैसे। कामी बचन सती मनु जैसे, सब नप भये जोग उपहासी, जैसे विस्मिराग सन्यासी। राम सीताराम सीताराम जय जय राम। राम सीताराम जय जय राम। सीताराम सीताराम जय जय राम। फिर श्री हठ भय हारी ही राजा। जो राजा वहां पर वे आए थे धनुष लिए, थोड़ी देर पहले तो बहुत तमतमा रहे थे, हम ही तोड़ेंगे, लेकिन टूटे नहीं। फिर न पही बिलो के जनक व कुलाने, जनक जी की कथा समझो। न पही बिलो के जनक व कुलाने, बोले बचन रोष जन साने। क्या कहने लगे, मेरे राम सीताराम। जनक जी ने जब देखा कि इतने इतने राजा लोग इस धनुष को हिला नहीं पा रहे हैं, 10-10 हजार राजा एक एक साथ में भी धनुष को हिला नहीं पा रहे हैं, तब राजा दशरथ के पुत्र श्री राम जी महाराज अभी शांत बैठे हैं, उनका नंबर नहीं आया। बाकी सब लोगों ने अपनी अपनी जोर आजमाइश लगा ली, लेकिन शंभु भगवान का यह धनुष उठाए उठता नहीं। तब राजा जनक ने कहा, क्या कहा, अरे दीप दीप के भूपति नाना, भूपति नाना आए सुन हम, अरे आए सुनी हम सब, हाँ आए सुनी हम जो पन उठाना। कहें जनक जी, कहें जनक जी, देव धनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रण धीरा। कुछ देवता लोग भी रूप बदल बदल के गए थे। वही बात दशरथ जी जनक जी कह रहे हैं
दीप दीप के भूपति नाना, भूपति नाना, आए सुनि हम जो पन उठाना। ऐसा तो था नहीं कि आप लोगों किसी को स्वयंवर का पता नहीं हो, सबको पता था। सब देश देश से सब मनुष्य शरीर धारण करके विपुल वीर आए रणधीरा, देव धनुष धरि मनुष्य शरीरा। और इसमें से कोई भी व्यक्ति धनुष नहीं तोड़ पा रहा है। जनक जी को बड़ी ग्लानि हुई है। हरे राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीरति अति कमनीय, कीरति अति कमनीय। पावनिहार बिरंच जनु, रचहुन धनु दमनीय। परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या, बड़ी विजय और अत्यंत सुंदरी कीर्ति पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं है। ऐसा विचार सब लोग कर रहे हैं। अरे कुंवरी मनोहर विषय पुनः, अरे कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीरति अति कमनीय, कीरति अति कमनीय। पावनिहार बिरंच जनु, रचहुन धनु दमनीय। आइए इसका अर्थ समझते हैं। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीरत अति कमनीय। बाबा का कहना है परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या, बड़ी विजय, अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा है, वही आज सीता जी क्या जयमाला ग्रहण करेगा। कहु काहु यहु लाभ न भावा, कहु न शंकर चाप चढ़ावा। कहा ब्रह्मा जी ने किसी को बनाए नहीं, ऐसा कोई मनुष्य ही नहीं बनाया जिसको सीता जी जयमाला डाल सके। सीता जी जयमाला डाल सके ऐसा कोई है ये नहीं धरती पर कोई नहीं है। अरे कहु काहि यहु लाभ न भावा, कहु न शंकर चाप चढ़ावा। कहें जनक जी, हाँ कहें जनक जी, क्या कोई भी व्यक्ति ऐसा धरती पर नहीं है जो धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या, बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं है। जनक जी कहने लगे इस धरती पर जो है कोई वीर बचे नहीं। हाँ, धनुष तोड़ेगा कौन? बहुत कड़वी बात बोले हैं। भी राम जी का और लक्ष्मण जी का कोई नंबर नहीं आया। इतनी बड़ी सभा में कोई भी ऐसा नहीं है जो इस धनुष को तोड़ दे। यदि मैं पहले जानता तो मैं अपनी बेटी को अपने पास ही रख लेता। शादी के लिए क्यों इतना बड़ा प्रण लेता? अरे बहुत बड़ा प्रण मैंने ले लिया है। अब इस प्रण को पूरा करने वाला कोई भी युवक बचा नहीं है जिसने धनुष पर जोर आजमाइश न की हो। कहु काहि यहु लाभ न भावा, कहु न शंकर चाप चढ़ावा। अरे इतना लाभ का काम है, उसको माता सीता जी जयमाला डालेंगी। किसको यह लाभ अच्छा नहीं लगता? परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष आज तक नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना तो दूर, ताड़ना, चढ़ाना और तोड़ना तो दूर, कोई तिल भर भूमि से इस धनुष को हटा नहीं पाया। भैया हो, इतना परेशान जनक जी महाराज। राम सिया राम जय सीताराम। सुकत जाई जो पन परिहर हूँ, कुंवरी कुंवरी रहा। अरे कुंवरी कुंवारी रहाई का करहूँ, कुंवरी कुंवारी रहाई का करहूँ। हाँ, सुकत जाई जो
प्राण परिहरहूँ पनु परिहरहूँ। हरे सुकत जाई, हरे सुकत जाई जो पनु परिहरहूँ। कुंवरी कुंवारी रहाई का करहूँ, कुंवरी कुंवारी रहाई का करहूँ। जब अरे तजहु आस निज निज ग्रह जाहू, लिखा न विधि भय देहि विवाहु। राजा जी ने कहा ऐसा कोई नहीं धुरंधर हुआ, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं हुआ आज तक, ऐसा कोई भी नहीं हुआ जिसने ये धनुष को तोड़ा हो। तोड़ना तो दो, तिल भर खिसकाया हो। अरे अब वीरता का कोई अभिमान नहीं करेगा। अब कोई वीरता अभिमानी नाराज न हो। मैंने जान लिया है कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। तजहु आस निज निज ग्रह जाहू, लिखा न विधि भय देहि विवाहु। अरे अब जन को माखै भट्ट मानी, वीर विहीन मही मैं जानी। इतनी बात सुनते ही, इतनी बात सुनते ही लक्ष्मण जी को क्रोध आ जाएगा। सुकत जाई जो पन परिहरहूँ, कुंवरी कुंवारी रहाई का करहूँ। राम सीताराम सीताराम जय जय राम। जनक बचन सुबह, हाँ जनक बचन सुन मुन हर नारी। राम सीताराम सीताराम जय जय राम। अरे यो जो जो जनत हूँ बेनु भट्ट भुवि भाई, तो पनु करी होते हूँ न हसाई। जनक जी कहने लगे अगर मैं यह जानता ये धरती वीरों से खाली है तो हम अपना प्रण क्यों करते प्रण। बेमतलब प्रण कर लिया। इस धराधाम पर ऐसा कोई वीर नहीं हुआ जो धनुष को तोड़ सके। राम सीताराम सीताराम जय जय राम। जनक बचन सुन सब नर नारी, देख जन कहीं भय दुखारी। देख जानकी भय दुखारी। माँ के लखन कुटिल भई भऊ है, रटपट फरकत नयन रिसऊ है। राम सीताराम सीताराम जय जय राम। राम सिया राम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। जनक बचन सुनी पुनी। बहुत सुंदर कथा है। कहीं न सकत रघुवीर डर, लगे बचन जनुबान। नाय राम पद कमल सिर, बोले गिरा प्रमाण। लक्ष्मण जी को बड़ी दिक्कत हो गई। लक्ष्मण जी ने जब जानक जी ने कहा कि ये धरती जो है वीरों से खाली है, कोई वीर ऐसा नहीं बचा है जो धनुष को तोड़ पाए। वीर विहीन मही मैं जानी। कोई ऐसा धरती पर वीर नहीं है जो यह धनुष को तोड़े और हमारी कन्या के साथ विवाह करे। अब मैंने तय कर लिया है कि इस धरती पर कोई वीर नहीं है। कोई भी अपनी वीरता का बखान नहीं करेगा, क्योंकि धनुष तो तोड़ नहीं पाए। तो हम ये समझ रहे हैं कि इस धरती पर कोई वीर बचा ही नहीं है। वीर विहीन मही मैं जानी। तो इतना सुनकर के लक्ष्मण जी की भौहें टेढ़ी हो गई कि अब इनको जवाब देना चाहिए। कहे न सकत रघुवीर डर, लगे बचन जनुबान।
नाई राम पद कमल सिर, बोले गिरा प्रमाण। देखो भरत लक्ष्मण जी जनक जी से बोल रहे हैं क्या, अरे रघुवंश नमो जहाँ को होई, ते समाज अस कहाय न कोई। कही जनक जैसे अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। रघुवंशी न कर सहज स्वभाव, रघुवंशी न कहा। अरे रघुवंश नमो जहाँ कोई होई, ते समाज अस कहत न कोई। अगर मेरे कुल का एक भी बंदा कहीं बैठा है तो ये बात कहते हुए जनक जी आपको शोभा नहीं देती कि बिना ये धरती वीरों से खाली है, ऐसा नहीं कह सकते। फिर भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम किया है। लक्ष्मण जी ने गुरुदेव को प्रणाम किया है और कथा अपनी बात को कहने जा रहे हैं। यहाँ से 252 नंबर दोहे से हम लोग आगे पढ़ेंगे कि लखन जी ने जनक से क्या क्या कहा, परशुराम जी के आने पर क्या हुआ, फिर कैसे धनुष टूटा, कैसे वरमाला डाली गई, कैसे क्या विवाह हुआ। इस कथा में हम और आप धीरे धीरे दर्शन करेंगे। आज की पावन कथा में धनुष यज्ञ में जब गुरु जी विश्वामित्र के साथ दोनों बच्चे पधारते हैं, राम सिया राम सीता राम जय जय राम। आज की कथा यहीं पर विश्राम होती है। जनक जी को क्या क्या जवाब देंगे लक्ष्मण भैया, ये कथा हम और आप कल सुनेंगे। सादर शुभरात्रि। कथा यहीं पर रुक गई, सुनो शंभु हनुमान। सुन लो मेरे राम, रात बहुत अब हो चुकी, करिए प्रभु विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो। हरे प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु। दया करो प्रभु तुम दया करो। बहुत सुंदर कथा। इसका भाग कल आगे बढ़ेगा। 152 पर हम लोग रुके हैं।